हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू झा क्लासेस। तो आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सबके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास। एंड आपको याद दिला दूं, इट्स डे 25, 25वें दिन में हम लोग आ चुके हैं। तो आज क्या करने वाले हम लोग, पिछली क्लास में हमने देखा कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस जो है आ चुके हैं। वी आर इन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने जो बिगिनिंग के स्टार्टिंग के जो कुछ स्ट्रक्चर हैं, जो इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, WH फैमिली से, वो तो किया। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं जो हमारे लिए स्पोकन में हेल्पफुल होने वाला है, इंग्लिश बोलते समय काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को यदि याद हो, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी किया था, है ना। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाने की कोशिश करता हूँ, मैं जाने लगता हूँ, मैं जाना शुरू करता हूँ। दिख रहा है आपको। तो ये जो कोशिश करना, जानता हूँ, पसंद करता हूँ, ये सारे स्ट्रक्चर आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। बस सिंपल सब कुछ वही होगा, हिंदी के सेंटेंस में आप गागे की लगा दीजिएगा। जैसे मैं यदि कहूँ मैं आपसे बात करना पसंद करूँगा, तो क्या कहेंगे आप? मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं वहां अवश्य जाना चाहूंगा, है ना। मैं इन सवालों का जवाब जरूर जानूंगा। तो देख पा रहे हैं आप ये? तो ये सारे हमने जो, और अच्छा हाँ, तो मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में जो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिए थे बेसिक को छोड़ने के बाद, वो सारा आप जो है पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज उसी में से कुछ स्ट्रक्चर्स को लेते हैं। लेट्स बिगिन विद दैट सम। तो नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 में हम लोग हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सिंपल सी है, सब्जेक्ट प्लस ट्राई से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है, शैल और विल का यूज कर लेना है, प्लस ट्राई का यूज कर लेना है, प्लस आपको पता है कि इसमें वर्ब का ही, लेकिन ट्राई के बाद यहां पे टू का भी यूज करना है, फिर आपको V1 का यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस ट्राई प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में का कोशिश करूंगा। का कोशिश करूंगा, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। I'll try to talk to you. I'll try to, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो क्या कह सकते हैं यहां पे? I'll try to talk to you. I'll try to talk to you. इसके सारे बना सकते हैं आप, नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या आप मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे? Will you try to? Will you try to talk to me? क्या आप वहां बैठने की कोशिश करेंगे? Will you try to sit there? Will you try to sit there? क्या आप इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे? Will you try to search? Will you try to find the answer of these questions? Will you try to search or find the answer of these questions? मैं आपके ऊपर दोष लगाने की कोशिश नहीं करूंगा। I'll not, या फिर I won't या I shan't, आपको जो easy लगे। ग्रामेटिकली I shan't होना चाहिए, I won't भी कह सकते हैं बहुत सारे लोग, या फिर I'll not। तो I'll not यदि कहते हैं आप, तो उसमें आपको ये नहीं पता चलता कि आप shall कर रहे हैं या will कर रहे हैं, क्योंकि I shall या फिर will दोनों के लिए शॉर्ट में I'll ही कहते हैं। तो I'll not try to blame you. I'll not try to blame you. ठीक है, ओके। मैं आपके ख्यालों, इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं।
बहुत सारे सेंटेंस का कोशिश करूंगा। जैसे अब शुरू से बोलिए, मैं जाऊंगा तो क्या कहेंगे? I'll go। मैं जाऊंगा, I'll go। मैं जाऊंगा, I'll go। क्या मैं जाऊंगा? Shall I go। मैं नहीं जाऊंगा, I shan't go। क्या मैं नहीं जाऊंगा? Shan't I go। मैं क्यों जाऊंगा? Why shall I go। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? Why shan't I go। अंडरस्टैंडिंग? I'll go, shall I go, I shan't go, shan't I go। क्लियर हो पा रहा है ये बात? इसके आगे चले तो इसी में मैं जाने की कोशिश करूंगा, I'll try to go। I'll try to go। क्या मैं जाने की कोशिश करूंगा? Shall I try to go या will I try to go। मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा, I'll not try to go। क्या मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा? क्या मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा तो क्या कहेंगे आप यहां पे? तो shan't I try to go या फिर shall I not try to go। मैं जाने की कोशिश कब करूंगा? When shall I try to go। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और इजीली आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए नंबर 6 देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल तो कॉमन है, वो तो आना ही पड़ेगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ना पसंद करूंगा, ना पसंद करूंगा। मैं अंग्रेजी में बात करना पसंद करूंगा, I'll like to talk in English। I'll like to talk in English। क्या आप यहां बैठना पसंद करेंगे? Will you like to sit here। विराट कोहली इस मैच में सेंचुरी लगाना पसंद करेगा। विराट कोहली will like to hit a century in this match। है ना? क्या भारत विश्व गुरु बनना पसंद करेगा? Will India like to be a world guru। है ना? विश्व गुरु कह सकते हैं, वर्ल्ड गुरु। चलें तो कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। अब आप कहां जाना पसंद करेंगे? अब आप ऐसा कहते हैं, अब आप या फिर कहते हैं कि अब आप क्या लेना पसंद करेंगे? What will you like to take now। है ना? अब आप कहां जाना पसंद करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगा दीजिए। Where will you like to go now। Where will you like to। दिन में कितनी बार चाय लेना पसंद करेंगे आप? कितनी बार के लिए हम कहते हैं how often will you like to take tea in a day। how often will you like to take tea in a day। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस like to पे बना सकते हैं, ना पसंद करूंगा। आगे चलें, मूविंग टू द नेक्स्ट। इन सारे देखिए चेक, यदि आपको सिंपल फ्यूचर का बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो इन सारे को बनाने का कुछ भी नहीं है। सिंपल हमने ट्राई टू लाइक टू को ऐड कर दिया है, जो आपका पहला स्ट्रक्चर है उसके बीच में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद उसको ऐड कर दिया है, तो वो स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट है आपके पास, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नो हाउ टू। ये जब भी नो हाउ टू आता है तो ना जानूंगा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नो हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ना जानूंगा, जानूंगा, ना जानूंगा। क्या आप मेरे बारे में जानेंगे?
क्या आप मेरे बारे में जानेंगे? विल यू नो? वे तो यहाँ पे वर्ब नहीं है सिंपल, तो विल यू नो अबाउट मी हो जाएगा। लेकिन क्या आप कार चलाना जानेंगे? क्या आप कार चलाना जानेंगे? विल यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? विल यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या आप इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना जानेंगे? विल यू? तो इस तरह के, थोड़ा लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं जरूर, तो आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं। और भी स्ट्रक्चर आ सकता है, जैसे कि हाँ, अब मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करूंगा। अब मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करूंगा। नाउ आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अब मैं किसी को कुछ कहना बंद करूंगा। नाउ आई स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू समवन। नाउ आई स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू समवन, है ना। इस तरह से आप स्टार्ट है, स्टॉप है, इन सब पे स्टार्ट स्टॉप की खासियत क्या है कि उसके बाद जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, बस इतना ही ध्यान रखें। इन सब में वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा था। क्लियर है? बिगिन, मैं वहां जाना शुरू करूंगा, तो वही आई स्टार्ट गोइंग देयर। नाउ मैं वहां जाना शुरू करूंगा, तो आई स्टार्ट गोइंग देयर। आई स्टार्ट गोइंग देयर। मैं आप लोगों की प्रशंसा करना शुरू करूंगा। नाउ I'll start admiring you people. So you can see that we can just convert these kind of sentences easily in a simple future tense. Is it okay? I hope कि यदि आपको हिंदी का ये पता है कि कौन से स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है, तो सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन विल बिकम क्वाइट ईजी एंड आप उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलते हैं, एक बार बोलिए। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं जाता हूं, आई गो। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। क्या मैं नहीं जाता हूं? डोंट आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं? वाई डोंट आई गो। वाई डोंट आई गो। मैं गया, आई वेंट। मैं गया, आई वेंट, है ना। क्या मैं गया? डिड आई गो। मैं नहीं गया, आई डिडंट गो। क्या मैं नहीं गया? डिडंट आई गो। क्या मैं नहीं गया? डिडंट आई गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो या आई शैल गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। क्या मैं जाऊंगा? शैल आई गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शांट गो। क्या मैं नहीं जाऊंगा? शांट आई गो। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? वाई शांट आई गो। ये सिर्फ सिंपल फ्यूचर तक नहीं रुकेगा। ऐसा हम होल जितने भी टेंसेज हैं 12 उन सब के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके, और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि 12 के 12 जो टेंसेज हैं 1 मिनट में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो मन में डर है ना कि टेंस ही नहीं आता है, कहाँ से बोल पाएंगे, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि डर है मेरे अंदर या कुछ भी है, ठीक है। तो शैल विल प्लस नो हाउ टू, ना जानूंगा पे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। वे लोग अंग्रेजी बोलना अब जानेंगे। वे लोग अंग्रेजी बोलना अब जानेंगे। दिल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नाउ। They'll know how to speak English now. ओके, एक और कर लेते हैं नंबर नेक्स्ट। तो हमने ट्राई टू कर लिया, लाइक टू कर लिया, नो हाउ टू कर लिया। इसके अलावा हम बिगिन टू भी कर सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में ने लगूंगा या ने लगेगा। मुझे लगता है अब वो कुछ करने लगेगा। नाउ
he'll begin to do something. Now he'll begin to do something. क्या आप कुछ करने लगोगे? Will you begin to do something? क्या आप अंग्रेजी बोलने लगोगे? ऐसा करने से आप बोलने लगोगे? Will you begin to speak English while doing so? तो इस तरह से आप ये सारा स्ट्रक्चर, यदि आप लोगों को लग रहा है कि क्या मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, ये सारा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में बहुत डिटेल में करवाया गया है। तो उन्हीं सबको हम फ्यूचर में लेके आ रहे हैं। बस सिंपल सी कहानी है, उन सारे वर्ड्स को हम लोग फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें शैल विल के बाद अटैच कर रहे हैं, बाकी सब गागेगी अटैच कर रहे हैं हिंदी सेंटेंस में। तो आप खुद भी बना सकते हो और इन सारे सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया होगा किसी वीडियो में कि हमारा जो एक सीरीज होने वाला है वो है कन्वर्सेशन की क्लास, बातचीत। एक बातचीत का एक कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे, एटलीस्ट 30 to 40 वीडियोस होंगे उनके ऊपर, क्योंकि जो हेजिटेशन है मन के अंदर कि बोले कैसे किसी भी टॉपिक पे, है ना, किसी भी टॉपिक बोलते समय जो है मैं मन में रहता तो है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, लेकिन उस समय वो निकल नहीं पाता है ना। तो वो जो है आप उस वीडियोस को देख करके आसानी से आप उन सारे सेंटेंस को बोल पाएंगे। मैं आपको वो कंडीशन दूंगा कि इस कंडीशन के अंदर हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, है ना। मैं हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूँगा। तो ईजिली आप उस तरह के कन्वर्सेशन को यदि आप सुनते हैं, आसानी से समझते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो एक तो सीरीज़ वो है, बाकी आपको सीरीज़ दिख ही रहा है। एक तो फ्रेम करने का सीरीज़ है, सेंटेंस को हम फ्रेम कैसे करें अलग अलग फॉर्म में। फिर उसके बाद आप एक हमारे पास वर्ब का डेली यूज़, जो वर्ब है, वर्ब आप कलेक्ट कर सकते हैं, उन सारे वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली यूज सेंटेंसेस है। आपको लगता होगा कि सर एक एक एग्जाम्पल कराते हैं, कहाँ समझ आएगा मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि हर कैटेगरी के लिए हमारे पास एक कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेंटेंसेस होंगे। डेली यूज सेंटेंस मैं लेके आता हूं, उन वीडियोस को भी आप देखिए, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको पसंद आई है। सिंपल फ्यूचर के बाद अभी देखिए पूरा बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से होने वाला है। हम लोग अभी हर टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। टेंस खत्म होगा, अभी बहुत इंग्लिश एक बहुत बड़ा समुद्र है, जैसे कि हमें पता है। तो हम एक एक करके छोटा छोटा स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। अब बस बने रहिए मेरे साथ, देखिए कितना चेंज होके आता है। ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लॉट मोर चेंज। और मुझे पता है कि मैं खुद ही अभी एक लर्नर हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा जो है टीचर नहीं हूँ, या बहुत बड़ा जो है मैं ज्ञाता नहीं हूँ। मैं सीखता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यदि कुछ गलतियाँ हो रही हो तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फीडबैक दें, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा इन अ कमिंग वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियोज़, बाय।